हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 4 लेकर आए हैं। आपने पार्ट 2 में देखा आपने जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था किसी भी संख्या के गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकाला। पार्ट 3 में आपने देखा सम गुणनखंडों की संख्या। अब पार्ट 4 में विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ लेगा, क्योंकि 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक से। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 पार्ट में ये टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का ख़त्म हो जाएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे आपके कुल गुणनखंड पूछे, तो सम विषम कुल गुणनखंड तीनों आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन, देखो 18 के देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 18 के विषम गुणनखंडों, विषम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विषम नंबर होते क्या हैं। विषम नंबर ऐसे नंबर जो 2 से नहीं डिवाइड होते हैं, 2 से नहीं कटते हैं, वो सब विषम नंबर होते हैं। जैसे 5, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या हैं, विषम नंबर हैं, 2 से नहीं डिवाइड होते हैं। तो आप अगर बेसिक मेथड बेसिकली अगर देखोगे कि गुणनखंड 18 के गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 18 आएगा, 2 गुणे 9 आएगा, 3 गुणे 6 आएगा, 4 के पहाड़े में 18 आता नहीं है, तो मल्टीप्लाई मेथड कर रहे हो तो 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, फिर 6 में आएगा, 6 त्रिक 18 आएगा, फिर रिपीट हो जाएगा 6 3। तो इससे अच्छा आप यहीं पर रुक जाइए। आप विषम देखिए, 2 कट जाता है किससे, 2 से, 18 2 से कट जाता है, 9 नहीं कटता, 6 2 से कट जाता है। तो विषम गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 4। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 4। तो अगर ट्रिक से आप करोगे तो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ट्रिक ही काम आएगी, तो ट्रिक क्या, विषम गुणनखंड निकालना है। आप 18 के फैक्टर निकालो, 2 9 18, 3 त्रुक्का 9, 3 एकम 3। क्लियर है। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, 18 को बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 बार है तो 3 की पावर 2। तो ट्रिक क्या लगेगी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। विषम मतलब सम, ये तो क्या है, सम गुणनखंड है 2, तो 2 होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 होना ही नहीं चाहिए विषम में। तो 2 की पावर हमेशा, 2 की पावर कितनी भी हो आप 0 मान लो। 2 की पावर कितनी होगी, कितनी भी हो 0 मान लो, इंटू 3 की पावर कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ दोगे, सब में 1 जोड़ते आए हो, तो आपके विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 1 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 3। आपने यहाँ कितनी निकाली थी, 1 2 3, सॉरी यहाँ 2 को हमने काउंट कर लिया था, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है, सम गुणनखंड है। सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई मेरी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 3। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, 3rd। यहाँ पर हमने क्या गलती की थी, 2 को हमने काउंट कर लिया था इसलिए 4 हो गए थे। तो ट्रिक लगाओगे आप, सबसे बढ़िया ट्रिक लगाओ। तो 54 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 54 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। सबसे पहले फैक्टर निकालोगे, 2 से 27, 2 से काटो, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 8 नंबर है, तो 3 से काटिए आप, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 से, 3 एकम 3। क्लियर है। तो यहाँ पर आप 54 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 की पावर 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आप निकाल रहे हो, तो विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर, तो 2 की पावर 0 ले लो, और किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 3 है तो पावर में 1 जोड़ दो, तो विषम गुणनखंड कितने हैं, 2 की पावर 0 1 हो जाता है, 3 1 4, तो 4 एकम 4। विषम गुणनखंड कितने आए, 4। आपका आंसर कितना है, 4। 3600 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 3600 के आपको निकालना है। तो 3600 के फैक्टर निकाल लो। 3600 के 2 से काटोगे तो 1800 आएगा, फिर 2 से काटोगे 900 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 450 आएगा, फिर 2 से काटोगे 225 आएगा। अब 3 से काटोगे, 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटोगे 5 5 25, 5 से काटोगे 5 एकम 5। तो 3600 को क्या लिख सकते हो, 3600 को आप 2 की पावर 2 कितनी बार है, 2 2 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, 5 2 बार है,
तो मैंने क्या बताया, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0 ले लेंगे, इंटू 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दो, इंटू 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दो, तो विषम गुणनखंडों 2 की पावर 0 1 हो जाता है, इंटू 2 1 3, 2 1 3, 3 त्रिक का 9। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 9। कितनी आसानी से आप निकाल पा रहे हो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी एग्जाम में, या तो कुल गुणनखंड पूछ ले, या तो सम गुणनखंड पूछेगा, या तो विषम गुणनखंड। तो खास करके रेलवे ग्रुप डी वालों ध्यान देना इस पर, रेलवे में अधिकतर खास करके इस गुणनखंड टॉपिक से 100% एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। सीधे सीधे आप 360 के फैक्टर निकालो, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 90 आएगा, फिर 2 से 45 आएगा, 3 से 15 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 5 से 5 एक बार जाएगा। तो 360 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 बार है 3, इंटू 3 की पावर 2 बार है 2, इंटू 5 की पावर 1। तो मैंने क्या बताया, ये सम होता है, सम की पावर 0 ले लेते हैं, 2 की पावर 0 ले लो, इंटू इसकी पावर में 1 जोड़ दो, 2 + 1, इंटू 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 की पावर 0 1 होता है, इंटू 2 + 1 3, इंटू 1 1 2, 3 दूनी 6। तो 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 6। आपका आंसर कौन सा सही है, बी। अब आते हैं टफ क्वेश्चन, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 64 × 38 × 361 × 50। सबसे पहले इनको आप तोड़ लीजिए, क्योंकि ये सारे इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 64 को क्या लिखोगे, 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, कर लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 38 को क्या लिखोगे, 2 × 2 की पावर 1, इंटू 19 की पावर 1। 361 को क्या लिखोगे, 361 19 का स्क्वायर होता है तो 19 की पावर 2। 50 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 5 25 दूना 50। इनको आपने ऐसे इस कन्वर्ट कर लिया, अब सब अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब 2 की पावर 6 गुणा करने पर घाते जुड़ती हैं, 2 की पावर कितनी लिखोगे, 2 की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 6 यहाँ, 6 2 8, इंटू 19 की पावर 1 2 1 3, 19 की पावर 3, इंटू 5 की पावर कितनी है 2। अब फिर से विषम गुणनखंड पूछा है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। विषम गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 सम है, इसलिए 2 की पावर 0 ले लेंगे। 19 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, सब में वही मेथड लगेगा, इंटू 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, 3 1 4, इंटू 2 1 3, तो 4 × 12। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 12। तो आपका आंसर कितना आसान तरीके से आया। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ये यूपी एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में, यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आने वाले लेखपाल में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन अब एग्जामिनर ढूंढते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस राइजिंग स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो अगर पाना चाहते हो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।